नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आज हम कर रहे हैं कक्षा 8 विज्ञान विषय के प्रश्नोत्तर। हमने विज्ञान के 10 लेसन पढ़ चुके हैं और अब हम पहले 10 पाठों का प्रश्नोत्तर है उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहला प्रश्न अपने सामने है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? फसल। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले में अपने आ जाएगा फसल, ठीक है। दूसरा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। देखिए, हमने चर्चा की थी कि फसल लगाने के लिए 7 चरणों का हमने हवाला दिया था, उनके बारे में बात की थी। तो यहाँ सबसे पहला जो चरण है वो है मिट्टी की तैयारी। अब अपने सामने प्रश्न संख्या 3, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे, ठीक है। क्यों? कि वो हल्के और खोखले होंगे, इसलिए वो तैरेंगे। चौथा प्रश्न है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से जल और पोषक, ठीक है, आवश्यक है। यानी फसल के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? सूर्य का प्रकाश, मिट्टी और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब अपने पास दूसरा प्रश्न है जिसमें हमें कॉलम ए और कॉलम बी को आपस में मैच करना है। देखो, इसको मैच करने के लिए हमें ए को पढ़ के दूसरे की तरफ देखना है बी कॉलम में। सबसे पहला अपने को दे रखा है खरीफ की फसल। देखिए, खरीफ के अंदर जो फसल लगती है वो फसल बरसात की फसल है। अब इस समय हम क्या क्या लगाते हैं? देखिए, यहाँ लगेगा धान, ये देखिए धान, मक्का, मूंगफली, ये खरीफ की फसलें हैं। अब हम बात करें रबी की फसल। रबी की फसल है वो ठंड या शीत ऋतु में होती है और इनके लिए है गेहूँ, चना, मटर, ठीक है, सरसों आदि इसमें आती है। रासायनिक उर्वरक यानी ऐसे पदार्थ जिनको हम फैक्ट्रियों में बनाते हैं और भूमि में उपज ज़्यादा लेने के लिए काम लेते हैं, वो रासायनिक उर्वरक है। तो वो है यूरिया, सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटास आदि। अब है कार्बनिक खाद, जो जैविक अपशिष्टों से तैयार होगी वो कार्बनिक खाद है। तो वो है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र, पादप के अवशेष, ये हैं अपनी कार्बनिक खाद। अब देखिए, अपना तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्न में 2-2 के उदाहरण दीजिए। पहला है खरीफ की फसल। देखिए, ऊपर वाले प्रश्न के अंदर हम इसका आंसर देख चुके हैं। खरीफ की फसल के रूप में हम देख चुके हैं धान, मक्का, ठीक है, मूंगफली, ये खरीफ की फसलें हैं जो बरसात की ऋतु में लगाई जाती है। अगला हमसे पूछा गया है रबी की फसल। रबी की फसल का आंसर भी ऊपर आ चुका है, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये क्या है? ये हमारे सामने रबी की फसलें हैं। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। हमारे सामने 4 बिंदु हैं, मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना, निराई और थ्रेसिंग। हम एक एक पर बात करेंगे। मिट्टी को तैयार करना, देखिए, खेती करने के लिए हमें 7 चरणों से गुजरना पड़ता है और उनमें सबसे पहला चरण है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी तैयार करने की क्रिया को जुताई करना भी कहते हैं। हल चलाकर की जाती है, फावड़े से, कुदाल से की जाती है, ट्रैक्टर द्वारा भी मिट्टी को तैयार किया जाता है,
ठीक है। मिट्टी तैयार करने से मिट्टी पौली हो जाती है, जिसके कारण उसमें लाभदायक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो जाती है और पौधों को शोषण में आसानी होती है, पोषण आसानी से प्राप्त होता है, इसलिए हम मिट्टी को तैयार करते हैं। दूसरा हमारे सामने है बुआई। देखिए, मिट्टी तैयार करने के पश्चात खेत की बुआई का समय आता है या हम उसकी बुआई करते हैं। बुआई करने से पहले सावधानी ये रखनी चाहिए कि हम जो बीज डाल रहे हैं उन बीजों को चयन कर लेना चाहिए कि कहीं वो क्षतिग्रस्त या खराब बीज नहीं है। तो हमें बुआई के लिए अच्छे बीजों का चयन करके ही उनको डालना चाहिए। बीज बुआई के दो साधन हैं। पारंपरिक रूप से जो साधन काम आ रहा है वो तो है कीपनुमा औजार, और आजकल ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल से बुआई की जा रही है, जो समय और श्रम की बचत भी करती है। बीज पर्याप्त गहराई पर और पर्याप्त दूरी पर भी गिरता है, जिससे फसल को पर्याप्त प्रकाश, पोषण, जल आदि सभी मिल जाता है। तीसरा हमसे पूछा गया है निराई। देखिए, मुख्य फसल के साथ जो अनावश्यक पौधे लग जाते हैं वो कहलाते हैं खरपतवार। उस खरपतवार को हटाने की क्रिया कहलाती है निराई। ठीक है, तो निराई की क्रिया करते हैं, उसके लिए व्यक्ति हाथों से खेत के अंदर खरपतवार को उखाड़ता है। कई बार खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम खरपतवार नाशियों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन खरपतवार नाशियों का इस्तेमाल करते समय सावधानी रखनी चाहिए। हमारे नाक और मुंह को भली भांति कपड़े से ढक लेना चाहिए और काम करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से साफ करना चाहिए, ताकि इन हानिकारक रसायनों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। 2,4-D ये एक खरपतवार नाशी है। हमें यह भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि बीजों के आने से पहले, पुष्प परिपक्वन के पहले खरपतवार हटाने की क्रिया अर्थात निराई करनी चाहिए। अब है थ्रेसिंग। देखिए, भूसे से दानों को अलग करने की क्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। ठीक है, बड़े किसान ये कार्य मशीनों के द्वारा करते हैं, जबकि छोटे किसान हैं वो थ्रेसिंग कार्य के लिए फटक फटक कर भूसे से दानों को अलग करते हैं और उसको अलग करने की क्रिया वीविंग कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 5, स्पष्ट कीजिए उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, हमने खाद भी पढ़ी है, उर्वरक भी पढ़े हैं, और यहाँ हमसे ये जानकारी मांगी जा रही है कि खाद उर्वरक में किस प्रकार भिन्नता है या उर्वरक खाद में किस प्रकार भिन्न है। देखिए, उर्वरक है वो कारखानों में तैयार किया जाता है, ठीक है, और उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। तीसरी बात, उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती और उर्वरक में पोषक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है। इस टेबल से हम उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये टेबल हमें उसमें सहायता करेगी। तो उर्वरक रासायनिक मानव निर्मित है, फैक्ट्रियों में बनता है, मिट्टी को हुमस नहीं देता, पोषक तत्व जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि उर्वरक का लंबा इस्तेमाल जमीन के लिए हानिकारक है, तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार उर्वरक है वो खाद से बिल्कुल अलग है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इसमें है प्रश्न संख्या 6, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए, फसल को समय समय पर जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। फसल को समय समय पर जल देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है।
जल संरक्षित करने के लिए वर्तमान में दो विधियां ज़्यादा प्रचलित हैं, बूंद बूंद विधि और छिड़काव विधि। बूंद बूंद विधि ये समतल जमीन के लिए बहुत ही उपयोगी है। बगीचों में, फलदार वृक्षों में पानी देने के लिए बढ़िया है। इसमें पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों में रिसता है और इससे जल व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं जाता। ठीक है। दूसरी विधि है छिड़काव तंत्र। देखो, पंप की सहायता से एक पाइप के अंदर पानी भेजा जाता है और ये होता है मुख्य पाइप। इस मुख्य पाइप से अन्य पाइप जुड़े होते हैं जिनके ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। तो जब पंप से पानी मुख्य पाइप में भेजा जाता है, वो पानी मुख्य पाइप के साथ लगे पाइपों में जाता है और ऊपर घूमने वाले नोजल घूमते हुए उस पानी को बाहर फेंकते हैं। ऐसा लगता है जैसे बरसात हो रही है। और ये खासकर असमतल भूमि के काम आने वाली सिंचाई की विधि है। लेकिन इसमें भी जल की बचत होती है, जल व्यर्थ नहीं जाता। अगला हमारे सामने प्रश्न है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। देखिए, गेहूं है वो रबी की फसल है। रबी अर्थात सर्दी के दिनों में लगती है। अब यहाँ मौसम के अंदर नमी की मात्रा ज़्यादा होती है और खरीफ की ऋतु है वो बरसात की है और वहाँ बरसात में पानी अधिक हो जाता है। तो गेहूं की फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, जबकि खरीफ की ऋतु में जो फसलें लगेगी उसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए उस ऋतु में गेहूं नहीं लग पाएगा। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या कीजिए। हमारा 8वां प्रश्न है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, लगातार यदि हम खेत में फसल लगाएंगे तो मिट्टी की उर्वरकता समाप्त होने लगेगी, उसमें विशेष पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। ठीक है। और साथ ही साथ उसके अंदर जो नाइट्रेट यौगिक है उनका संतुलन बिगड़ जाएगा और उपज लगातार कम होती जाएगी। तो इससे बचने के लिए फसल चक्रण अपनाना चाहिए या समय समय पर उसको खाली छोड़ देना चाहिए। खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। मुख्य फसल के साथ अनावश्यक रूप से लगने वाले पौधे खरपतवार कहलाते हैं। मुख्य फसल के साथ अनावश्यक लगने वाले पौधे खरपतवार कहलाते हैं और हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। खरपतवार हटाने के लिए पुष्पन, परिपक्वन, बीजों के आने से पहले वो खरपतवार हाथों से उखाड़ा जाता है। ठीक है। तो एक तो हम हाथों से उखाड़ कर उसका नियंत्रण करें। दूसरा, खरपतवार को हटाने के लिए 2,4-D, 3,5-T जैसे रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करें जो खरपतवारनाशी के रूप में काम करते हैं। और ये खरपतवारनाशी ऐसे हैं जो फसल पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते और खरपतवार को समाप्त कर देते हैं। ठीक है। तो हम हाथों से और खरपतवारनाशी से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10। देखिए, इस संख्या 10 के अंदर जो प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। जब किसी स्टेप में क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनको स्टेप को एक कंटिन्यूसली रूप में जताने के लिए कहा जाता है, तो हमें उसको क्रम याद रहना चाहिए। देखिए, हमने फसल लगाने के लिए चरणों की बात की थी, तो उसमें 7 चरण थे। उन्हीं चरणों का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। हम जानते हैं कि सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करते हैं। ठीक है। और मिट्टी को उलट पुलट करना ही, तैयार करना ही जुताई कहलाता है। तो हमारा सबसे पहला जो काम होगा वो होगा मिट्टी को तैयार करना या खेत की जुताई करना। दोनों ये अलग अलग दे रखे हैं लेकिन बात एक ही है, क्योंकि मिट्टी को तैयार करने की क्रिया भी जुताई के अंदर शुमार है। लेकिन हल चलाकर उसको तैयार करते हैं, समतल कर दिया, ये हो गई उसकी मिट्टी तैयार और जुताई। अब खेत जब तैयार है तो हमें पता है हमें उसकी क्या करके आनी है, बुआई करके आनी है।
तो ये चरण हो गया बुआई करना। बुआई करने के बाद हम उसको मिट्टी को जिन तत्वों की आवश्यकता है वो तत्व पूरा करेंगे, अर्थात हम उसको खाद देंगे। खाद देने के बाद फसल को समय समय पर पानी दिया जाता है, वो कहलाता है सिंचाई। तो 5वां नंबर आ गया सिंचाई का। अब फसल तैयार हो जाती है, तैयार फसल को काटते हैं, 6 नंबर। अब तैयार फसल को काटने के पश्चात उसको चीनी मिल में भेजा जाता है, जहाँ पर वो चीनी बनाने में काम ली जाती है। इस प्रकार ये चरण हो गए, मिट्टी तैयार, खेत की जुताई, बुआई, खाद देना, सिंचाई, कटाई और उसको चीनी मिल में भेजना। ठीक है। अब देखिए हमें एक क्रॉस चेकर दे रखा है, इस क्रॉस चेकर को हमें भरना है, अपनी डिटेल ऊपर दे रखी है, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं। देखिए ऊपर से नीचे अपने को दे रखा है सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। तो पहला है उसमें रह दे रखा है, ये यहाँ अपने से हो जाएगा रहैट। क्या हो जाएगा? रहैट। ये हो जाएगा रहैट। ठीक है। और जब हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो ये आ रहा है ऊपर से नीचे, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं को पालना या देखभाल करना। तो देखिए वो हो जाएगा पशुपालन। क्या हो जाएगा? पशुपालन। तो ये 2 नंबर में आ जाएगा पशुपालन यहाँ। ठीक है। तीसरा है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाते हैं, ये 3 नंबर के कॉलम में यहाँ आ जाएगा खरीफ की फसल। कौन सी आएगी? खरीफ की फसल। ठीक है। और वहीं अपने चौथे की बात करें, फसल पक जाने के बाद काटना, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, जब फसल पक जाने के बाद काटी जाती है तो उसको कहा जाता है कटाई। ठीक है। ये 6 नंबर रहा कटाई के लिए। अब हम बाएं से दाईं ओर चलते हैं। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, तो वो है रबी की फसल। तो ये आ जाएगा रबी 1 नंबर पे। ठीक है। अगला है एक किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं वो कहलाते हैं फसल। तो ये 4 नंबर में यहाँ आ जाएगा फसल। अगला प्रश्न है रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। देखिए 2 होते हैं, खाद और उर्वरक, लेकिन ये रासायनिक है तो ये आ जाएगा उर्वरक। ये इस 5 में आ जाएगा। खरपतवार हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? निराई। तो वो आ जाएगा 7 में निराई। ठीक है। धन्यवाद। इस प्रकार हमारे पहले लेसन के प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इन प्रश्नोत्तर को करने में, समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे वाली वीडियो में और भी अच्छी तरह इसको जानने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।